आज जन्म दिवस है एक महान नेता जिनका नाम देश और दुनिया के अंदर इतिहास बन गया। जिस प्रकार उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए जो अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए देश के लिए, उनको देश कभी भूल नहीं सकता। एक महान नेता थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भूगोल बदल दिया उपमहाद्वीप का और बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। एक ऐसा इतिहास जब 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल जनरल को सरेंडर करवा के हिंदुस्तान में लाना, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ। लगभग 1 लाख लोगों को आप अरेस्ट करके सरेंडर करके ले आओ आप इंडिया में, वो भी एक अलग माहौल था। मुझे जो सौभाग्य मिला कि मैं उस वक्त में गया था बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहाँ पे शरणार्थी 1 करोड़ आ गए थे इंडिया में, तो उनकी सेवा करने का हमें भी अवसर मिला था बचपन में। इसलिए मैं तो ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। तो इंदिरा जी ने जो काम किए, गरीब हटाओ की बात भी करी, सब कुछ देश के गरीबों की मसीहा के रूप में पहचान बनाई। वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर आज भी आवश्यकता नई पीढ़ी को, जिनको ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, ये जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता। ध्रुवीकरण करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो आप चुनाव जीत सकते हो, परंतु देश को एक अखंड रखने के लिए आपकी भूमिका जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगी। आपकी ड्यूटी है कि आप संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान की मूल भावनाओं को साथ लेकर के फिर शासन करें, तो फिर कभी आप ध्रुवीकरण की बात नहीं कर सकते। इसलिए इस मौके पर हम लोग सब इकट्ठे हुए यहाँ पर। आज भी लोगों में जज्बा है उनके नाम के प्रति। हम सब संकल्प करेंगे कि आने वाले वक्त में इंदिरा जी व जो कांग्रेस की नीतियाँ, जो सिद्धांत हैं और कार्यक्रम है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ। नई पीढ़ी तक पहुँचाना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार इतिहास कोई कमज़ोर करना चाहते हैं, तोड़ रहे मरोड़ रहे हैं बीजेपी वाले, ये खतरनाक खेल है। नई पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा सुनहरा इतिहास जो फ्रीडम मूवमेंट में त्याग का बलिदान कर रहा था, उसको हम लोग आधार बना के देश की सेवा करने में संकल्प करें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। सर, आप लोग एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। एसआईआर को लेकर कल जो जयपुर का जो वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग साफ तौर पर महिला बीएलओ से कह रहे हैं कि आप हमारे घर नहीं आई हैं, आप नाम काट रही हैं, मार्किंग की जा रही है एक विशेष तबके के लोगों के नाम के आगे, परिवार के आगे, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है और सबसे ज़्यादा इसमें निर्वाचन आयोग जो है उसकी गलती है, उसकी गलती है। अगर ये एसआईआर जो है तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के बात करते हैं कि हमारी मंशा ये है कि जो लिस्ट बने हमारी चुनाव की, इलेक्टोरल बने, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई फर्जी नाम उसमें नहीं हो और असली नाम छूटे नहीं उसके अंदर। ये हमारी मंशा है। अगर ये मंशा वास्तव में होती उनकी, तो फिर वो सबको विश्वास में लेते हैं। बिना विश्वास में लिए हुए जब राहुल गांधी जी ने कहा भाई ये हमारे पास रिपोर्ट आई है कि 1,02,50 वोट फर्जी जुड़ गए हैं, तब से ही शुरुआत हुई है। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया भाई किस प्रकार से ये फर्जी वोट जुड़ रहे हैं, असली वोट कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या थी? सिर्फ ये थी भी आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम इसकी जांच करवा लें, और कुछ नहीं करना था उनको।
जांच करने के बाद में 15 दिन महीने पर बाद बताते था ये हमने जांच करी है, इसमें ये बात आपने ठीक बोली है, इसमें हमने पता कर लिया, इसमें कोई गलती नहीं है। स्पष्ट रहता उनकी नीयत शुरू से खराब है। वो मिली भगत थे बीजेपी से और सरकार से, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं जानबूझ करके। अब ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि चुनाव आयोग पे ही लोगों को संदेह होने लग गया है। और ये अगर संदेह होने लग गया है तो ये जो काम कर रहे हैं BLA और BLO, इनको तकलीफ आ रही है। जो आप बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम पूरे मुल्क में रहेगी, जहाँ 12 राज्यों में चुनाव ये हो रहा है, SIR सब जगह से रिपोर्ट आ रही है, तो ये जरूरत नहीं है इसकी। अब एक आत्महत्या हो गई, पूरे देश भर में 3 हो गई, 3 सुसाइड हो गई, राजस्थान में 3 हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी जगह। मैं भी एक कह रहा हूँ ना, एक हो गई और सोशल मीडिया वाले 20 हो गए, वहाँ मर गए लोग, बंगाल के अंदर 20 लोग मर गए। अब 3 की बात कर रहा हूँ। अब क्या स्थिति बनी, क्यों मरे मुझे नहीं मालूम। मीडिया में जो आ रहा है कि बंगाल में 20 लोग मर चुके हैं, तो कहने का मतलब ये स्थिति क्यों बनी देश के अंदर। ये चुनाव आयोग की बेवकूफ़ी से बनी है। ये कहते हुए संकोच ही होना चाहिए। क्या खास तबके को टारगेट करके लोगों के नाम अभी तो जब पूरा हो जाए तो मालूम पड़ेगा ना। अभी तो डाउट यही है, जिस प्रकार उनका रवैया है उसे लगता है कि इनकी नीति ठीक नहीं है, सरकार से मिली भगत से काम कर रहे हैं। वो तो लगता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के साथ में, विपक्ष के साथ में, उससे लगता है कि ये व्यवहार आज तक कभी देखा नहीं हमने। तो आज तक जो है इतिहास के अंदर कोई अधिकारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई शिकायत होती है वो जांच करवाता है। कलेक्टर भी क्यों नहीं है मान लीजिए, या कोई अधिकारी है सरकारी, उसका काम क्या होता है। कोई आयोग भी है, कोई गए एप्लीकेशन दी, फैसला उनको करना होता है। तब क्या तकलीफ दे आपको, आप कहते आप एफिडेविट दो। इस प्रकार क्वेश्चन खड़े कर दिए। अनावश्यक जो है ऐसा माहौल बन गया है देश के अंदर कि लोग घबराने लगे, पता नहीं हमारा नाम कहीं कट नहीं जाए। बंगाली खबर भी ऐसी मैंने पढ़ी, लोग कहे कहीं मेरा नाम कट नहीं जाए। अब ये पता नहीं ये भय का माहौल क्यों बनाया गया है। तो ये जो कुछ हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। सर अच्छा, राधा कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार SIR का मामला उठा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। बिहार के चुनाव के परिणाम आपके सामने है, लेकिन राजस्थान में जो अंता का विधानसभा उपचुनाव था वो भी आपके पक्ष में गया है। तो एक जगह जीत हो रही है 15,000 के अंतर से, दूसरी जगह बड़ी हार हो रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दोनों अंतर किस तरह देखते हैं आप? भाई यदि वोट चोरी होती तो सब देखिए, राजस्थान का तो स्पष्ट है। आज आप किसी गांव में चले जाओ राजस्थान के अंदर, किसी गांव में कह रहा हूँ आपको एक ही बात मिलेगी। पिछली गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी वो बहुत शानदार योजनाएं थी, लाभ मिल रहा था। आज वो सब वंचित हो रहे हैं। हमारी स्कीमों को या तो कमजोर कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और हमारी स्कीमों की चर्चा आज पूरे मुल्क के हर राज्य में हो रही है। आप जाइए बाहर, सुनिए आप, उनको मालूम राजस्थान में क्या योजना चली थी, जिसमें विशेष रूप से 25 लाख बीमा जो था स्वास्थ्य का, उसको तो कोई पता नहीं क्या क्या लोग उसमें कमेंट करते हैं, इतनी अच्छी योजना थी। बाकी भी जो योजना थी सबको कमजोर कर दिया, बंद कर दिया। अब बात है बिहार की। बिहार में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कैंपेन किया वहाँ पर, जिस पर SIR करी अचानक की, क्या जरूरत थी 1 महीना पहले SIR करने की? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, आप उनको परवाह नहीं कर रहे हो। आज ये केस SIR का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, और आपने 12 राज्यों में घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। और चुनाव जो हुए वहाँ पे धनबल के आधार पे हुए। आप बताइए, राजस्थान में जैसे चुनाव शुरू हुए थे और इमीडिएटली हमारे मोबाइल फंड बांट रहे थे हम लोग महिलाओं को, बजट 2022 की घोषणा थी। वो बजट चुनाव तो है दिसंबर 23 में, वो घोषणा थी मार्च 22 की, जब बजट पेश किया मैंने मोबाइल फंड बांटने की 1,25,00,000 महिलाओं को। 30-40 फंड मुश्किल से बांट पाए, चुनाव घोषणा होते ही रोक दिया गया उसको। इवन जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की,
वो रोक दी गई, अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई, मतलब कहना मतलब सब कुछ रोक दिया गया। और बिहार में उल्टा किया गया। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आज तक? चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पोलिंग दिन आने वाला है, एक दिन पहले तक वहाँ पर पेंशन नहीं बढ़ती गई। जो पेंशन 400 रुपये थी वहाँ, उसको 1100 रुपये कर दी गई। और वो पेंशन बढ़ती गई है 1100 रुपये करने के बाद में। और भी वहाँ कई तरह की योजना, में नाम मुझे पता नहीं, उन तमाम में जो पैसा गया है, 2,500 रुपये गए, पता नहीं क्या गया, वो तमाम पैसा चुनाव चल रहा है और उनके खातों में जा रहा है। 10,000 रुपये महिलाओं को, 10,000 रुपये किसे कहते हैं एक महिलाओं को? चुनाव कल है, वोटिंग पोलिंग कल है, आज मेरे खाते में 10,000 आएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप चुनाव में जो पैसा बढ़ता है कैश, आपने कैश की बजाय सरकारी पैसे को आपने उनके खातों में डाल दिया वोट लेने के लिए। यही हुआ, आरोप लगा है। ये खतरनाक खेल नहीं तो क्या है? अगर हम भी देशवासी नहीं समझेंगे, तकलीफ आएगा, पूरा मुल्क तकलीफ आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके पीछे कानून भी तो होगा। कानून का सहारा कांग्रेस पार्टी विपक्ष। कानून तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन को रोक लगानी चाहिए थी। जैसे राजस्थान में लगाई, क्यों नहीं लगे वहां पर? तो स्थिति ऐसी है कि पूरे मुल्क को सबको सोचना पड़ेगा, मतदाताओं भाई हो क्या रहा हमारे साथ में, अन्याय है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने यदि रोक नहीं कहाँ लगे रोक? तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का सहारा नहीं ले? वो तो अलग बात है, चुनाव कल निपटे हैं, पर जो ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो फैक्चुअल स्थिति है, आपको तथ्य बता रहा हूँ भाई, ऐसा हुआ वहाँ पर। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन ने कहा कि हम चाहते तो अंततः उपचुनाव हमारी जेब में होता। इसके क्या मायने? आप आउटडेटेड हो। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें बोली थी कि सब कुछ ठीक हो गया, सब जम गया हमारा मामला। अमित शाह जी यही भाषा बोलते हैं। ये आप जिसका नाम ले रहे हो अग्रवाल साहब का, अग्रवाल साहब है, वो भी यही भाषा बोल रहे हैं। ये इनका अहम घमंड बोल रहा, वो नहीं बोल रहे हैं। और ये लोग जो है, इनको मालूम है कि चुनाव हम जीत सकते हैं फाउल खेल करके। इतना धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने, 8 ऑफिस इनके बन गए हैं देश के अंदर, 300 ऑफिस बन गए RSS के, 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बनते इनके। आप जाके देखिए दिल्ली वगैरह में पैसा कहाँ से आ गया, लूट लिया इन लोगों ने। इतना भयंकर करप्शन हो रहा है देश के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। और ये चाल चरित्र चेहरा इनका पूरा एक्सपोज हो गया देश के अंदर। वो ये लोग हैं, क्या इनके बारे में बात करें? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे? इलेक्टोरल बॉन्ड आपका नोटिस जा रहा है CBI का, इनकम टैक्स का, ED का, 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड। और आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो भेजा उनके पास में, और इमीडिएटली नोटिस जो था इनकम टैक्स का या CBI का, ED का, वो ड्रॉप हो गया। ये खुला नंगा खेल खेल रहे देश के अंदर, खेल खेल रहे देश के अंदर। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? वो तो बोल सकता है, नेता प्रतिपक्ष है, तो आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंस वाले लोग हैं। ये लोग तो वायलेंस में विश्वास करते हैं, इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा में है। हमारा तरीका अलग है। न्यूज बनती हिंसा करो तो न्यूज बनती है। इनके जो तरीका मीडिया वालों का भी है ना, यही है, हिंसा होगी तो न्यूज बनेगी, शांति से मीटिंग समाप्त हो जाएगी, मीटिंग न्यूज नहीं बनेगी। मीटिंग में कौन क्या बोल गया, बाल की खाल निकाल के न्यूज बनवाओगे तुम लोगों। सर आपने बिहार रिजल्ट को लेकर कहा था कि वहां पर वोटरों को हाईजैक किया गया। बीजेपी का कहना है कि वोटर हाईजैक नहीं हुए हैं, आपके जो 6 विधायक जीते हैं वो सब शामिल होने जा रहे हैं, JDU में शामिल होने जा रहे हैं। अभी खबर तो आप दे रहे हो, मुझे पता नहीं, ये राधा मोहन दास अग्रवाल ने कल मैंने कहा ना आपको, मुझे जानकारी में क्यों। लेकिन ये अपने जो बिहार चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी उनके जो प्रवक्ता है, उनके पदाधिकारी, उन्होंने कहा है कि अब हम आगे कांग्रेस और रजत से सहयोगी के तौर पे गठबंधन रखे नहीं रखे, इसके ऊपर पुनः विचार करें। देखिए, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये काम सब पार्टियों हाईकमांड होता है, वो तय करता है। देखते हैं क्या होता है।
सर, भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद में भी वोट चोरी हुई और बिहार से सत्ता थी। क्या लगता है हिंसा आंदोलन करेगी कांग्रेस देश भर के अब अंदर? देखिए हाईकमान ने फैसला किया परसों मीटिंग हुई है वहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, और कल जो फैसला सुनाया आपको मिस्टर वेणुगोपाल ने कि भाई हमने तय किया कि पहला वीक जो है दिसंबर में उसमें रामलीला मैदान में रैली होगी। इधर 1 तारीख की तो पार्लियामेंट शुरू हो रही है और फर्स्ट वीक में रैली हो रही है। रैली ऐसा ही है, कोई हो रही है ना उसमें, तो देखते हैं उसमें क्या क्या फैसला करते हैं। सर, आपका भी लंबा तजुर्बा है, कुछ लोगों की राय है, कल बैठक में भी कहा कि चुनाव का बाइकाट होना चाहिए जब तक ईवीएम से होंगे। अब देखिए तो रैली होने दीजिए, वहाँ रामलीला मैदान में रैली होने दीजिए। ये फैसले तो ऐसा कुछ बिना सोचे समझे हो नहीं सकते ना। ये ऐसे फैसले होते हैं जहाँ पर जितने विपक्ष थे, क्योंकि पहले मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात की बजाय कांग्रेस मुक्त विपक्ष की बात करने लग गए। ये खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, इसको हमको समझना पड़ेगा। और मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा, जो ये मुख्य धारा का मीडिया है, अब तो अपनी अंतरालों पूछे कि देश में होगा क्या, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। उनको अपना जो संबंध है बीजेपी से या सत्ता पक्ष से, पीएमओ से जो खबरें आती हैं उनको लाइन दी जाती है, पंच लाइन क्या बनेगी, कौन सी न्यूज़ आएगी, कौन सा आपको न्यूज़ को हाईलाइट करना है, कौन सी नहीं करनी है, सर फैसला पीएमओ करता है। मुझे कहते हुए संकोच नहीं है। और ये सब मीडिया वाले जानते हैं कि वास्तव में कहाँ की खबरें आ रही है। कृपया करके देश के हित में आप लोग आगे आओ, और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद। आपका